In my YouTube channel Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing about the second part of depression. पहली पार्ट ऑफ डिप्रेशन में देखा था डिप्रेशन क्या है, क्या उसके सिम्टम्स होती हैं, किस तरीके से डिप्रेशन होता है। आज हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशंस। ठीक है, तो हमने पहले बात की थी कि उनका प्रेजेंटेशन क्या क्या उसके सिम्टम्स होंगे, कैसा वो महसूस करेगा, क्या उसकी फीलिंग्स होंगी और डिप्रेशन कैसे होता है, क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या ईटियोलॉजी होती है, ये सब हमने बात उसकी कर ली थी। और आज की क्लास में बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिप्रेशंस। ए नंबर ऑफ थ्योरी हैज़ बीन प्रपोज टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्रेशंस। बहुत सारी थ्योरी हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि डिप्रेशन किस तरीके से होता है। तो मेनली जो 3 थ्योरी हैं, फर्स्ट इज़ द मोनोमीन थ्योरी, सेकंड इज़ द परमिसिस हाइपोथेसिस एंड लास्ट इज़ द थ्योरी चेंजिंग द रिसेप्टर सेंसिटिविटी। तो 3 थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि डिप्रेशन किस तरीके से हो सकता है। और हम 1 बाई 1 हर थ्योरी को डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं मोनोमीन थ्योरी की। दिस थ्योरी प्रपोज दैट डिप्रेशन इज कॉज्ड बाय द फंक्शनल डिफेक्ट ऑफ मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन। दिस थ्योरी ओरिजिनेट फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉन बायोकेमिकल एक्शन ऑफ सम ड्रग्स एंड केमिकल्स ऑन मोनोअमीनोर्जिक ट्रांसमिशंस। ठीक है, ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है कि डिप्रेशन जो होता है वो आपकी मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्रेन में कम हो जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स इंड्यूस हो जाते हैं। ये थ्योरी ओरिजिनेट कहाँ से हुई कि रिलेशनशिप के बेस पे ओरिजिनेट हुई है। जब बायोकेमिकल एक्शन ऑफ सम ड्रग, जब हम इन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को जब ब्रेन में बढ़ाने के लिए ड्रग देते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो डिप्रेशन की जो सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो इस बेस पे ये बात सामने है कि जब ब्रेन के अंदर या सीएनएस ब्रेन के अंदर जब मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाएंगे तो डिप्रेशन सिम्टम्स इंड्यूस होते हैं। एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थ्योरी इज गिवन बाय लो। क्या क्या इसके एविडेंस है इस थ्योरी के लिए, क्या क्या एविडेंस हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नंबर वन बात करें तो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स वर द फर्स्ट हाईली इफेक्टिव ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। जो मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो ड्रग यूज़ की जाती है वो आपके बहुत इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन में। ये क्या करते हैं, आपके जो आपका मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर है उनको डिग्रेडिंग हो जाती है, उनका लेवल उनके रिसेप्टर पे बढ़ा देते हैं। जब उनका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्रेन के अंदर तो क्या होता है, डिप्रेशन सिम्टम्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। तो ये भी ये सपोर्ट थ्योरी को सपोर्ट करता है कि मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट इज द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। हाँ, तो मोनोमीन थ्योरी क्या है बताएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट बात करें, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज इन डिप्रेशन। दे ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ नॉरेड्रिन 5-HT और नॉरेड्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे कि सिनेप्टिक वेसिकल्स पे अमाउंट ऑफ नॉरेड्रिन और 5-HT बढ़ जाता है। मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इनके रिसेप्टर पे ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो यानी कि जब इनके लेवल इनके रिसेप्टर पर कम हो जाएगा तो डिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी आपकी थ्योरी इसके लिए एविडेंस को प्रूव करती है। लास्ट में रेसरपिन डिप्लेट्स द मोनोमीन फ्रॉम द न्यूरॉन्स एंड प्रोड्यूस डिप्रेशंस। और ये देखा गया रेसरपिन अगर किसी पेशेंट को दी जाती है तो मोनोमीन्स का लेवल होता है वो न्यूरॉन्स पे क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो ये तीनों जो पॉइंट्स है वो थ्योरी को प्रूव करते हैं कि मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर जब ब्रेन में कम होगा तो उस कंडीशन की वजह से क्या होता है, डिप्रेशन इंड्यूस होता है। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेट में आप देख रहे हैं जिसमें नॉर्मल स्टेट में इमोशनल और सीरियल थ्रेशोल्ड बना हुआ है, लेकिन जब 5-HT और नॉरेड्रिन जब लेवल कम हो गया तो इम्पेयरमेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, डिप्रेशन हो जाता है। और जब एंटी डिप्रेसेंट रख देते हैं तो क्या होता है, 5-HT और नॉरेड्रिन लेवल क्या होता है, बढ़ जाते हैं। और बढ़ने की वजह से क्या होता है, इमोशनल इफेक्टिव इंप्रूवमेंट होता है, यानी कि डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं। ये आपका मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। जब मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर जब कम हो जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपका डिप्रेशन हो जाएगा। और जब एंटी डिप्रेसेंट रख देते हैं तो वो क्या करते हैं, मोनोमीन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को 5-HT को और नॉरेड्रिन के लेवल को बढ़ा देते हैं। और बढ़ाने से वजह से क्या होता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है और एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। परमिसिस थ्योरी क्या है, लो लेवल ऑफ 5-HT एंड नॉरेड्रिन लेवल में कॉज डिप्रेशन इन फंक्शनल स्पेसिफिक विच इज कॉज बाई मनिया। ये भी देखा गया कि जब लोग 5-HT और नॉरेड्रिन लेवल जब कम हो जाता है तो उससे डिप्रेशन कॉज हो जाता है। अगर जो बढ़ जाता है तो उस कॉजेज में मनिया हो जाता है। तो ये देखा गया है कि डिप्रेशन इस वजह से भी हो सकता है। अदर थ्योरी क्या होती है, रिसेप्टर सेंसिटिविटी की है। दिस थ्योरी प्रपोज दैट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी डिप्रेसेंट कॉज डिसेंसिटाइजेशन ऑफ नॉरेड्रिन स्टिमुलेटेड CMP सिंथेसिस। जब नॉरेड्रिन स्टिमुलेटेड CMP सिंथेसिस होता है एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, दिस फिनोमेना आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट। एक ये भी है कि
इसमें क्या है, ये थोड़ी प्रपोज करती है कि एंटी डिप्रेशन जो इफेक्ट होता है वो डिसेंसिटाइजेशन ऑफ नॉरड्रीन CMP सिंथेसिस डी डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर की वजह से होता है। दिस प्रोनो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिप्रेशन। दिस थ्योरी इंडिकेट द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक एंड 5-HT रिसेप्टर इंड्यूस ऑफ डिप्रेशंस, यानी कि दोनों ही डिप्रेशंस कॉज कर रहे हैं। कब? जब 5-HT और हाँ, तो हम बात करें थ्योरी ऑफ चेंजिंग इन रिसेप्टर सेंसिटिविटी। तो मैंने आपको बताया थ्योरी इंडिकेट द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ एड्रेनर्जिक एंड 5-HT रिसेप्टर इंड्यूस द डिप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स। और ऊपर वाली लाइन का मतलब ये है कि ये थ्योरी जो प्रपोज करती है लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एंटी डिप्रेशन ड्रग देते हैं तो उससे क्या होता है, हायर अमाउंट में नॉर्ड्रीन निकलाता है। नॉर्ड्रीन जब हायर अमाउंट निकलता है तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो जिस रिसेप्टर की इंटरेक्ट होता है वो रिसेप्टर होता है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, और डिसेंसिटाइज होने की वजह से क्या होता है, एंटी डिप्रेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो दी थ्योरी इंडिकेट द हाइपरसेंसिटिविटी ऑफ, अगर डिसेंसिटाइज हाइपरसेंसिटिविटी अगर रिसेप्टर की बढ़ जाए किसकी, एड्रेनर्जिक की और 5-HT की, तो वो भी क्या करते हैं, डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स इंड्यूस होने लगते हैं। अगर हम इनको इनकी सेंसिटिविटी को कम कर देते हैं तो डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, कम होने लगते हैं। ठीक है, तो ये ओवेस की है पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम इसके, जस्ट ए मिनट। इन्वेस्टिगेशन के लिए रेटिंग स्केल्स यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री यूज़ की जाती है, हेलवेंटर डिप्रेशन रेटिंग स्कूल्स किए जाते हैं, और डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिप्रेशन करने के लिए। इसके अलावा हमारे ट्रीटमेंट जो होते हैं वो आपका एंटी डिप्रेशन ड्रग ली जाती है। पहला महीना मोनोमिनो MAO इनहिबिटर यानी मोनोमिनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स लिए जाते हैं, जिसमें रिवर्सिबल में आपका आइसोकार्बाजॉक्साइड, आइरोनियाजाइड, फिनालिजीन और ट्राइनोक्रोपिन, और रिवर्सिबल में आपका मैक्लोविनाइड और क्लोरगाइलिन यूज़ किया जाता है। एंटी डिप्रेशन ड्रग भी यूज़ की जाती हैं जिसमें नॉरड्रीन और 5-HT रिसेप्टर इनहिबिटर्स होते हैं, जिसमें एम्पैरामाइन, अमेट्रिप्टिलिन, डॉक्सिप्लिन और डॉफ्थिलिन और क्लो इम्पैरामाइन यूज़ किया था। नॉन NA रिसेप्टर इनहिबिटर यानी कि नॉरड्रीन रिसेप्टर इनहिबिटर में डिस्पैरामाइन, नॉरट्रिप्टिलिन और अमोक्सापिन, ये सभी ड्रग यूज़ की जाती हैं ऐसे नॉरड्रीन रिसेप्टर इनहिबिटर्स। इसके अलावा जो ड्रग होती हैं वो आपकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन, जैसे फ्लोक्साटिन, फ्लोक्सामिन, स्टारालिन और सिटोलोरापाम। और एंटीटिपिकल एंटी डिप्रेशन में ट्रेजाडोन, मेंसरिजिपिन, मिट्राजिपिन और वेल्सिपिन और ब्यूरोपियन, ये सभी ड्रग यूज़ की जाती हैं। और नॉन फार्मूला थेरेपी की बात करें तो लाइफ स्टाइल चेंज में स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस कम करें उसके लिए सोशल सपोर्ट उसको उस पेशेंट को देना चाहिए जो डिप्रेशन का है, और उससे प्रॉपर नींद भी होना ज़रूरी है। साइकोथेरेपी की बात करें तो कंजनल बिहेवियर थेरेपी में आपको बताई थी, उसको एडवाइस की जाती है। इंटरपर्सनल थेरेपी, पर्सनली उसको थेरेपी, पर्सनली उसको हर चीज़ की एडवर्टाइज करेंगे उसको, और साइकोडायनेमिक थेरेपी भी दी जाती है। इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT दी जाती है, सेफ एंड इफेक्टिव डिसऑर्डर फॉर ऑल सब टाइप्स ऑफ मेजर डिप्रेशन। ADR के लिए क्या है, इसमें कंजेस्टिव डायफंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर डायफंक्शंस और लॉन्ग एनोपिया की कंडीशंस को भी कम किया जाता है, क्योंकि ये सभी कंडीशन क्या होती हैं, डिप्रेशन को इंड्यूस करती हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ नॉन फार्माकोलॉजी थेरेपी भी, और ये हुआ फार्माकोलॉजी थेरेपी। इन्वेस्टिगेशन हो गया, हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिप्रेशन भी देख लिया, और उससे पहले हमने बात की थी डिप्रेशन की। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिए। अगर समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो उसे जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।